नमस्कार प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पूर्व में ही बता दिया था कि आज से हम लोग निमित्त ब्रेल कोड जो डीएड SCVI के 4th सेम में आपके कैरिकुलम में पढ़ाया जाता है और इस पर प्रायोगिक फाइल भी बनाई जाती है। तो लिखित परीक्षा के भी ध्येय से, स्केल्ड के ध्येय से और प्रायोगिक परीक्षा के ध्येय से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा साथ ही साथ दृष्टिबाधित जनों की शिक्षा से संबंधित यह वर्तमान समय की सबसे अधिक मांग है कि किसी भी दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी को गणित और विज्ञान शिक्षण में कितना अधिक से अधिक निपुण बनाया जा सके। इसी क्रम में हम लोग जो इसका लेसन 1 स्टार्ट करते हैं, खंड 1 शुरू करते हैं, उसमें हम लोग चिन्ह सूची की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के चिन्ह सूचियां हमें आपको प्रिंट में दिखाई देती हैं। उसका ब्रेलीकरण कैसे होता है और गणित में कौन कौन सी सूचियों के लिए कौन कौन से ब्रेल डॉट्स होते हैं तथा प्रिंट में उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इन सब चीज़ों की चर्चा इस पे करते हैं। इन चिन्ह सूचियों का प्रयोग ब्रेल में कैसे करेंगे, उसके नियम क्या होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और साथ ही साथ उदाहरण द्वारा लेखन की स्टाइल, लेखन का जो प्रारूप होगा वह भी आपके सामने उपस्थित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या सूचक चिन्ह, आप जानते हैं प्रिंट गणित में इसका कोई चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन ब्रेल लिखते समय संख्या सूचक चिन्ह लगता है जिसको 3, 4, 5, 6 की डॉट से स्पष्ट किया जाता है, लिखा जाता है। 3, 4, 5, 6 आप देख रहे होंगे, आपके सामने चित्र चल रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और श्रवण के माध्यम से मैं बता दूं, संख्या सूचक चिन्ह गणित में संख्या सूचक चिन्ह के लिए 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। दूसरा, गणितीय अल्प विराम। गणितीय अल्प विराम गणित में कॉमा का जो प्रयोग करते हैं, आप देखिए प्रिंट में आपको दिखाई दे रहा है सामने, उसके लिए ब्रेल की 6 डॉट यूज की जाती है, 6 नंबर की डॉट यूज की जाती है। अब चिन्ह के क्रम में दशमलव के चिन्ह पे बात करते हैं। प्रिंट में कैसे दशमलव लगता है बिंदु के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। दशमलव कैसे है, प्रिंट गणित में कैसे इसका चिन्ह बनता है। ब्रेल के बिंदु के लिए 4 और 6 की डॉट इसमें प्रयोग की जाती है। 4 और 6 की डॉट श्रवण के लिए, दृश्य के लिए, श्रवण और दृश्य दोनों सामने आपके चल रहा है। विराम बोधक चिन्ह के लिए जहां पूर्ण विराम लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, प्रिंट में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 4, 5, 6, 4, 5, 6 की डॉट, 4, 5, 6 ब्रेल में 4, 5, 6 की डॉट लगाते हैं। और अंग्रेजी अक्षर सूचक चिन्ह, अंग्रेजी अक्षर सूचक चिन्ह में 5 और 6 की डॉट लगाते हैं। ब्रेल में कैसे लिखेंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है, 5 और 6 की डॉट। अब इसके लिखने के नियम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, ब्रेल में संख्याएं अथवा अंक आदि लिखने के लिए ब्रेल की पंचम पंक्ति का प्रयोग करते हैं। 5वीं लाइन से लिखना प्रारंभ करते हैं, जिसमें निचले 4 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। मुख्य पृष्ठ एवं पृष्ठ संख्या के लिए अंक अथवा संख्या लेखन हेतु ब्रेल की प्रथम पंक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक संख्या को लिखने से पूर्व संख्या सूचक चिन्ह लगाया जाता है तथा इस चिन्ह की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक कि एक खाली स्थान न आ जाए अथवा कोई संक्रिया चिन्ह न आ जाए। यहाँ पे ध्यान रहे, संख्या सूचक चिन्ह तभी प्रयुक्त होगा जब कोई संख्या पंक्ति के शुरू में अथवा पंक्ति के बीच में खाली स्थान के बाद आए। आगे नियम में अगर हम लोग देखें, सारणी
या सारणी जैसा कुछ जब हम लोग बनाते हैं, वहाँ पे संख्या अंक लेखन हेतु संख्या सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य नहीं है। गणितीय सामग्री को ब्रेल में लिखते समय अंग्रेजी अथवा हिंदी के संकोचों एवं संक्षेपों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओपन में ही लिखते हैं उसको। अब इसको लिखेंगे कैसे, कुछ इसके उदाहरणों पर भी चर्चा करते हैं और लिखने का स्वरूप कैसे आपके सामने प्रदर्शित हो उस पे देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले संख्या लेखन से ही उदाहरण उठाते हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे, एक लिखने के लिए, संख्या एक लिखने के लिए, अंक एक लिखने के लिए हम पहले गणितीय सूचक चिन्ह 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक लिखने की डाट 2 लगाएंगे, एक लिखने की डाट 2 लगाएंगे। फिर आगे देखिए, अगर हमें 10 लिखना हो तो क्या करेंगे, तो 10 के लिए पहले गणितीय सूचक चिन्ह 3, 4, 5, 6, उसके बाद 1 के लिए 2 की डाट और 0 के लिए 3, 5 और 6 की डाट। ऐसे ही 123 लिखने के लिए 3, 4, 5, 6 संख्या सूचक चिन्ह, फिर 1 के लिए 2 की डाट, 2 के लिए 2 और 3 की डाट तथा 3 के लिए 2 और 5 की डाट का प्रयोग करते हैं। आगे के क्रम में जब हम बढ़ें तो 4.20, अगर उदाहरण में मैं लूँ 4.20, उसके लिखने के लिए पहले संख्या सूचक चिन्ह लगाया 3, 4, 5, 6, उसके बाद 4 की डाट लगाया 2, 5, 6, फिर दशमलव का चिन्ह लगाया 4 और 6, फिर 2 लिखा। 2 लिखने के लिए ब्रेल में हम क्या लिखते हैं, 2 और 3 की डाट और फिर 0 की डाट लगाई जो है 3, 5, 6। अब आगे बढ़ें, 0.26 अगर उदाहरण में हमें लेना है तो यहाँ हम संख्या चिन्ह लगाएंगे 3, 4, 5, 6 और उसके साथ में 0 की डाट लगाएंगे 3, 5, 6, फिर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे 4 और 6, फिर 2 की डाट लगाएंगे 2 और 3, फिर 6 की डाट लगाएंगे 2, 3 और 5। अगर डबल इन्वर्टेड कामा में 5 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए, पहले डबल इन्वर्टेड कामा के लिए हम लगाएंगे 2, 3, 6, फिर संख्या सूचक चिन्ह लगाएंगे 3, 4, 5, 6, उसके बाद में फिर 5 की डाट लगाएंगे 2 और 6 और फिर डबल इन्वर्टेड कामा के लिए पूर्ण विराम का जो चिन्ह आएगा 4, 5, 6 और इधर फिर लास्ट में बंद करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करेंगे तो वहाँ पे लगाएंगे 3, 5 और 6। जब इसको फर्स्ट में अंक से पहले लगाया था तो लगाया था 2 और 3 तथा 6, यहाँ पे हमने लगाया 3, 5 और 6। अब अगर अगले उदाहरण पे चलें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक है, सब में डैश लगा के कामा लगा के लिखा गया है, तो संख्या सूचक चिन्ह लगाया 3, 4, 5, 6 और फिर कामा का चिन्ह लगाया 2 और फिर एक सेल बना करके दूसरे सेल में लिखा 6 की डाट, फिर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जैसे डैश उसमें जगह बनती जा रही है उस तरीके से वहाँ किया जा रहा है। आप लोगों के सामने यह प्रदर्शित हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। आगे आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैसे लिखा जाएगा इसका भी उदाहरण है, मैं बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ, समय को देख करके संख्या सूचक चिन्ह का प्रयोग किया, फर्स्ट लिखा, उसके बाद में फिर सेकंड, फिर थर्ड, संख्या सूचक चिन्ह बारंबार लगाते गए। देयर आर 365 डेज इन ए ईयर। उदाहरण आपके सामने चल रहा है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। और अंतिम उदाहरण के स्वरूप में हमने यहाँ पे 456 456 लिखने के लिए भी हमने पहले संख्या सूचक से शुरू किया और बाद में जाके आप देखिए वहाँ पर
कामा का चिन्ह लगाया हुआ है लास्ट में जाकर। तो इस तरीके से निमित्त ब्रेल कोड में कैसे हम संख्या सूचक चिन्ह सूचियों का, जो चिन्ह सूचियां हैं जिसमें संख्या सूचक, गणतीय अल्प विराम, दशमलव, विराम बोधक चिन्ह, अंग्रेजी अक्षर सूचक चिन्ह आप लोगों के सामने आए, उनके नियम क्या हैं वो आप लोगों के सामने आए और उसके एक एक उदाहरण आप लोगों के सामने आए। आशा है आप इसको समझ पाए होंगे और आसानी से अपनी फाइल बना सकते हैं या आपकी फाइल बनाने में अत्यंत सहायक हो।